नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के विकास नगर में और बिना बारिश के ही एक बार फिर से विकास नगर की जो सड़क है वो धंस गई है और ऐसी सड़क धंसी है कि यहां पर अगल बगल के जो लोग हैं वो दहशत में आ गए, क्योंकि ये रोड सुचारू रूप से चलती हो और आप देख सकते हैं ये गड्ढा 10 फीट का गहरा हुआ है और 20 फीट जो चौड़ा है ये गड्ढा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो काम है वो लगातार नगर निगम के द्वारा जो है वो कराया जा रहा है जेसीबी की मदद से। यहाँ पर देखिए जो कर्मी है वो आपको अंदर जाते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। उनको पूरा साइकिल दिया जा रहा है कि आपको किस तरीके से अंदर जाना है। उनके पास में जो है उनको बॉडी कैमरा भी लगाया गया है, माइक भी लगाया गया है। उन्हें सेफ्टी के साथ पूरी तरीके से जो भेजने की अंदर कोशिश है वो आपको नजर आ रही थी, किस तरीके से इन लोगों को अंदर जो भेजा जा रहा है, क्योंकि अगल बगल का जो पूरा एरिया है, क्योंकि जो सीवर लाइन है और जो यहाँ पर पानी का जो वाटर टैंक है, जो पानी जाता है लोगों के घरों में, वो भी प्रभावित हुआ है। तो उसी को मापने के लिए देखिए अभी यहाँ पर जाएंगे लोग तो नापेंगे कि आखिरकार कितना और गड्ढा है, कैसे जो चीज़ें हैं वो उसे कैसे मैनेज की जाएंगी, क्योंकि पाइपें हैं, लोगों के घरों में पानी जो है वो नहीं जा पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है। उसको लेकर चलकर विभाग की टीम भी लगी हुई है, नगर निगम लगा हुआ है, PWD के तमाम कर्मचारी जो है वो भी लगे हुए हैं और आपको दोनों तरफ जो बैरिकेड है वो भी आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे और ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि अंदर जो कर्मी हैं वो जा चुके हैं और वो देखेंगे कि आखिरकार और कितना गहरा ये गड्ढा पूरी तरीके से हुआ है। और लगातार इस तरीके से एक ही बार नहीं हुआ है, इसे कई बार यहाँ पर जो गड्ढा है वो हुआ है। और ये पूरा गड्ढा जो है, ये घटना जो पूरी है वो बताई जा रही है कि सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच में हुई है और अच्छा हुआ कि ये सुबह हुआ, कोई घटना नहीं घटी है, क्योंकि अगर ये चलतू रोड में होती, लोग जो है वो जाते आते तो फिर कोई ना कोई ये हादसा जो है वो हो सकता था। लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर करीब 4:30 बजे के करीब एक ट्रक गुजरा और ट्रक जब गुजरा है तो उसी के बाद से ये रोड जो है वो धंसी है। और अगल बगल हम चाहेंगे जरा कि अगल बगल दिखा दीजिए, पूरा जो इलाका है, पूरा जो एरिया है, यहाँ पर लोगों के जो घर हैं वो सब बने हुए हैं, लोग जो अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन वो दहशत के माहौल में अब रह रहे हैं कि आखिरकार हमारी जो गाड़ियाँ हैं कभी भी यहाँ से गुजरी तो न जाने कौन से हादसा जो है वो धंस जाए। यहाँ पर अगल बगल के जो लोग हैं उनका भी आरोप है कि यहाँ पर कई बार शिकायतें जो है वो की गई, लेकिन इस तरीके से मरम्मत कर दी जाती है, फिर उसके बाद में फिर इस तरीके से हादसा हो जाता है। बात सवाल अब यहाँ उठ रहा है कि आखिरकार कैसी सड़कें जो है वो PWD द्वारा बनाई जाती हैं कि हर बार विकास नगर की ही सड़कें जो है इतनी गहराइयों के साथ जो है वो धंस जाती हैं। लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि जब बारिश हुई थी तब भी यहाँ पर धंसी थी रोड विकास नगर में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिजली विभाग के सामने भी वहाँ पर रोड धंसी थी। बताया जा रहा था कि वो मेट्रो स्टेशन के नीचे है, रिसाव नहीं हो पा रहा है, पाइपलाइन से सही से पानी नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से जो इस तरीके से रोड है धंसती की, ये पूरा जो इलाका है वो 24 घंटे चलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी जेसीबी लगी हुई है, जलकर विभाग के तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि अब लोगों के घर में जो पानी है, पानी की असुविधा हो रही है, पानी नहीं जा पा रहा है सीवर लाइन के द्वारा। तो अब उन लोगों को कैसे पानी उन लोगों के घरों में पहुंचाया जाए, उसको भी खास जो ध्यान है वो दिया जा रहा है। देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए, जो नीचे लोग गए हैं उन्हें भी सेफ्टी के साथ कैमरे लगा करके और माइक लगाकर अंदर जो है वो भेजा गया है, ताकि अंदर उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा जो ना हो। और जब हमने यहाँ पर नगर निगम के नगर आयुक्त से बात करनी चाहिए, उन्होंने भी खास तौर पर बात की, तो चलिए उनको भी सुना देते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम लोगों से भी जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि कई बार इस तरीके से रोड जो है वो धंसी, लेकिन उसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं हो पाता और इस तरीके से हादसे कहीं ना कहीं होने से बच जाते हैं, लेकिन इन गड्ढे होने से लोगों में जो दहशत है वो भी बरकरार रहती है। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से ये सड़क जो है धंसी है और आरोप यहाँ के अगल बगल वाले लगा रहे हैं कि हर बार धंस जाती, कई बार शिकायतें की गई, सर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये इवेंट जो 2-3 बार हो चुका है, तो जो आम पब्लिक का कहना वो सही है, क्योंकि ये जो रोड है ये 10-11 में जेएनयू योजना के अंतर्गत 30 फीट नीचे मेजर ट्रंक लाइन डाली गई। ओवर द पीरियड गैस के कारण और लीचेट्स के कारण और उसमें जो केमिकल इरोजन होता है तो उसकी केसिंग में प्रॉब्लम आ गई। अंडरग्राउंड कैमरा से हमने चेक किया, अब उसको पूरे को दोबारा रिपेयर करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था।
उन्होंने उसकी पूरी सर्वे भी कर लिया। एक 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो शासन ने मंजूर भी कर दिया, लेकिन ये टाइम टेकिंग जॉब है। इसके लिए हमने इस रोड को परमानेंट बंद भी कर देना है और इसके साथ साथ जो अभी प्रेजेंट यूटिलिटी डिस्टर्ब हुई है, हम शाम तक उसको रिस्टोर कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमारा पानी की लाइन डिस्टर्ब हुई है, जिससे सेक्टर 7 इधर के सारा पानी डिस्टर्ब है, तो इसके लिए पूरा अभी हमारी जलकल की टीम लग गई है। हम डाइवर्जन देते हुए पानी रिस्टोर करेंगे। सीवर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि 5 से 6 लाख पीछे जो घर हैं जिनका सीवर इससे पास होता है, उसको भी हम शाम तक रिस्टोर कर लेंगे। बाकी मेजर रिपेयर में 10 से 15 दिन लगेगा और जो फाइनल इसका सोल्यूशन है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग इसको देंगे। सर, ये किसकी सड़क है और क्या कौन कौन विभाग इसमें है? इसमें पीडब्ल्यू की सड़क है, लेकिन यूटिलिटी की जिम्मेवारी वो नगर निगम, जल निगम और जलकल की रहती है नीचे, और ये अंडरग्राउंड यूटिलिटी कारण धस रही है। पीडब्ल्यू का जो है उनका कोई उसमें ऊपर से कोई इशू नहीं है, अंडरग्राउंड है, लेकिन सारे विभाग कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। हम आपको जल्दी ही इसको रिस्टोर करके परमानेंट सोल्यूशन के साथ देंगे। एक बार ऐसे गड्ढे अगल बगल या फिर यहीं पे हुए होंगे? 3 बार हो चुके हैं। 3 बार हुए हैं। ये तीनों वही देख रहा हुआ था, यहाँ मोड़ पे ये हो गया तीसरा। कई बार मतलब लोगों ने कहा ऐसा कि शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब पुख्ता इंतजाम नहीं होता है। नहीं होता है, होता नहीं है। तो डर रहता है कि इस तरीके से हाँ, जब वो भी गड्ढे हो डर जाते हैं, रहता रात बिरात कभी हादसा हो सकता है। जी हो सकता है, ऐसे आज सुबह हो गया ऐसे। तो कब आपने कब देखा ये? देखा नहीं, भाई ने बताया था हमको सुबह हुआ है। अच्छा हाँ, तो पता नहीं था। अच्छा, तो आप लोग भी यहीं तो मतलब डर का तो माहौल रहता है ना कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कभी भी हादसे हो जाए। अभी एकदम ही सुबह हो गया, सुबह कौन देखेगा इतना, तो लगा रहता है। एक बार उधर हुआ था, फिर इधर हुआ, अभी ये तीसरा गड्ढा है इधर। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। नहीं हुई है। बिल्कुल, तो आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ रहते हैं। मतलब डर लगता है कि ऐसे तो रोड से जा रहे गाड़ी, कहीं गाड़ी गड्ढा ही धस जाए। तो कोई जान के थोड़ी ना किया है, हाँ, अब हो गया तो हो गया। तो मजबूती से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुरानी चीजें हैं, हाँ। धस गई मिट्टी है, हाँ, धस गई। धस गई। और लेकिन रोड अगर चल रही होती तो? रोड तो चल रही है, लेकिन पुराना, बहुत पुराना हो गया ना ये रोड, तो कुछ टाइम होता है ना इतने में रिपेयर। मेंटेनेंस करने, रिपेयर करने। हाँ, तो रिपेयर तो है, लेकिन मिट्टी धस अच्छा, ये गई। बताइए कि आप लोगों के घर में पानी आ जाए? आज पानी में मोटर लगी है। मोटर लगी, लेकिन और लोगों के घर में पानी जाता होगा? हाँ जाता है, बगल हमारे बगल नहीं जाता ऐसे। जल्दी चला गया था ऐसे आगे, आज जल्दी चला आगे गया। जल्दी चला गया था आज। यहाँ पे अगल बगल भी यहाँ पर सुना कई बार गड्ढे जो है हुए हैं। हाँ, ये 7-8 बार हो चुका है इसको, 7-8 बार इसी रोड पे ही। सिर्फ इसी रोड पे? हाँ, इसी रोड पे मंदिर से लेकर के, और वो आगे अभी बनी भी नहीं है। अच्छा, तो शिकायत आप लोग करते हैं कभी अधिकारियों से कि यार कैसी रोडें बनाते हैं आप लोग? हम क्यों शिकायत करेंगे? अरे आप नागरिक थे, आप इस रोड अब से नीचे सारा बालू ही बालू है। एक डर तो रहता है कि इस रोड से जा रहे, पता नहीं कब गाड़ी हाँ, इस रोड पे जो बहुत डर लगता है। डर लगता है। और जहाँ भी होता है तो चौराहे पे ही होता है, हाँ, और आगे पीछे नहीं होगा। चौराहा जहाँ होगा वहीं पे ही रोड बैठ रही है। रात में मैं ड्यूटी करके आया तो पूरा बैरिकेटिंग लगा था, लेकिन छोटा होल था। हाँ। अब देख रहा हूँ कि काफी बड़ा हो गया। 10 फीट हो गया, 20 फीट तो चौड़ा ही लग रहा है। ठीक है। वहाँ पे यहाँ एक जगह पैचिंग की गई, वहाँ से मशीनों द्वारा ड्रिल किया जाता था। अच्छा। अभी कुछ महीनों पहले ही जब ड्रिल किया गया था, तो ड्रिलिंग मशीन जब डाली गई तो आप उधर से जाके देखिए, जो सीवर लाइन और पानी का लाइन है जहाँ टूटा हुआ है, वहीं से वो डैमेज करके गया था, जिसकी वजह से वो पानी लीक हुआ। और बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी होने के कारण ये 4-5 महीने से पानी धीरे 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 रिसाव होता रहा, और जब मिट्टी पूरा पानी खा गई तो वो बैठ गई। और कल जब एक बड़ी गाड़ी लोडर जब इधर से निकली है, उसकी वजह से वो वहाँ पे पहले थोड़ा धसा, और फिर उसके बाद जब वो मिट्टी पूरा पोले हुई तो पूरी धस गई। इसके निस्तारण के लिए या तो शंकर जी की मूर्ति के पास एक बैरिकेटिंग ऊपर से जैसे 10 फीट के आसपास का लगा दिया जाए, जैसे हैवी व्हीकल जो है इस रोड पर ना चले, और इस रोड का जो है पूरी तरीके से जो है पुनः जो है इसका कार्य जो है सही तरीके से कराया जाए। और जहाँ जहाँ पानी का रिसाव इस रोड पर या इस क्षेत्र में कहीं पर भी है, उसको सही कराना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये बलुई मिट्टी है यहाँ की। पानी अगर जाएगा, कहीं भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ गड्ढे होंगे ही होंगे, वो निश्चित तौर पे गड्ढे होंगे। और जो ड्रिलिंग की जा रही है उसका ये मापक रखा जाए कि ऐसी जगह से ड्रिलिंग की जाए जहाँ से पानी और सीवर को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। बिल्कुल। और अगल बगल भैया पानी भी जाता है लोगों के घरों में? नहीं, लोगों के घरों में नहीं जाता है। अगर इस तरीके से ड्रिलिंग होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो फिर रिसाव होके चाहे घर की तरफ जाएगा, लोगों की नींव की तरफ जाएगा, या नहीं, सीमेंटेड पाइप तो पहले से ही जर्जर है। नगरायुक्त जी द्वारा जो है इसमें रोबोटिक मशीन से जांच कराई जा चुकी है, वो उस स्थिति में नहीं है कि वो सही हो, वो बहुत पहले से ही जर्जर अवस्था में है। उसके लिए वो लोग निस्तारण के लिए लगे हुए हैं। मगर मेन समस्या ये है जो ड्रिलिंग की जा रही है उसमें पानी और सीवर की जो लाइनें हैं और गैस चैम्बर थे वो न डैमेज होने पाए, नहीं डैमेज होंगे जब तक अगर उन पर अच्छी तरीके से उस पर ध्यान जो है वहाँ के ठेकेदार से पीडब्ल्यूडी और ये पीडब्ल्यूडी की रोड के अधिकारी और कर्मचारी नहीं ध्यान देंगे तो ये समस्या निरंतर बनी रहेगी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ।
तो एक मन में अब दहशत होगी, पता नहीं गाड़ी लेकर जा रहे हैं कब रोड जब वो गाड़ी हम देखते हैं तो ऑब्वियसली डर लगता है कि किसके घर के सामने कब कहाँ से खोदना चालू कर दें और कब किसकी नींव तक चला जाए। उनका तो एक मापक निशान लगाते हैं रात में, आपने कभी देखा होगा जो आजकल ये निशान लगाते हैं चौक से लगाते हैं, लगाने के बाद ये डिसाइड नहीं रहता। उनके तो एक कर्मचारी से मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि सर ये मशीन जाती है किधर घूम जाए हम भी नहीं जानते हैं, तो किसी के नींव में भी घुस सकती है। वो ऑब्वियसली सी बात है, उसको आप जान भी नहीं सकते हो। तो उस पर जो है उस पर बड़े अधिकारियों से बातचीत करके उनको वहाँ के उनके ठेकेदारों को और रात में जो उनके कर्मचारी काम करते हैं मेरे ख्याल से वो बिना ये तो काम ही नहीं करते हैं। मैंने 2-3 बार इस चीज़ को देखा है। तो जब वो काम करना है, आप जिस क्षेत्र की जनता जिसकी सुरक्षा है उसके लिए आप ऐसे लोगों को ठेका दीजिए जो जिनविन तरीके से काम करें, उसका रिस्टोरेशन कायदे से करें। मेन चीज़ यही है, काम करने के बाद उसका रिस्टोरेशन पानी डाल के अच्छे तरीके से बैठा के किया जाए कि भविष्य में इस तरीके के गड्ढे और इस तरीके की चीज़ें ना होने पाए। ये शुरुआत में पानी डालकर गड्ढे को बैठाया नहीं गया था, इस वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेन रीज़न है ये, कोई मेन रीज़न पे जाना नहीं चाहते। तो सही बात बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे कि इस तरीके से जब हादसे जो है कहीं ना कहीं जब ऐसे होते हैं, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, तो हम लोगों के मन में भी डर रहता है कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं और मान लीजिए गड्ढा जो है वो हो जाए, सड़क धंस जाए, तो फिर कहीं ना कहीं अनहोनी जो नहीं होनी होती है, तो उससे भी डर जो लोगों में है वो बना रहता है। और नगर आयुक्त का कहना है कि अब ये जो रोड है उससे 3-4 महीने के लिए बंद कर दी जाएगी और जब ये पूरा मरम्मत हो जाएगा तब इस रोड को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। तो फिलहाल अभी देखिए हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें एमएस स्टूडियो के माध्यम से आपको दिखाइए कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। जो कोशिश है पूरी कि आखिरकार कैसे इस पूरे गड्ढे को भरा जाएगा, पूरा उसका निरीक्षण किस तरीके से किया जाएगा, वो यहाँ पर अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।